मेरे चैनल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो 8 महीने पहले टेक्नो कैमन 30 लेव एडिशन के ऊपर ही थी और अब टेक्नो कैमन 40 सीरीज आ चुकी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में टेक्नो कैमन 40 सीरीज में जो मीनिंगफुल अपग्रेड्स हैं, इस बार टेक्नो ने स्पेसिफिकेशंस की बजाय जो यूजर एक्सपीरियंस पे और छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस किया है ना, उसकी बात करते हैं। अब पिछली बार टेक्नो ने कैमन 30 सीरीज के फोन भिजवाए थे तो मैंने सारी सीरीज को कवर किया था। कैमन 40 सीरीज के स्मार्टफोन्स प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। वैसे 4 फोन है, कैमन 40, कैमन 40 प्रो 4G, कैमन 40 प्रो 5G और कैमन 40 प्रीमियम। अब जो छोटी छोटी डिटेल्स मैटर करती हैं स्पेसिफिकेशंस में, उनके बारे में आपको पहले बता देता हूं। एक तो डॉल्बी एटमॉस की तरफ से डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप प्रोवाइड किया गया है इस सीरीज में। दूसरे नंबर पे TUV राइडलैंड सर्टिफिकेशन भी आती है। तीसरे नंबर पे कैमन 40 प्रो 5G और कैमन 40 प्रीमियर में IP68 और IP69 की रेटिंग भी आती है। अब जैसे ये वाला नया ट्रेंड आया है 2025 के मिड रेंज के स्मार्टफोन्स V50, Oppo Reno 13, Redmi Note 14 वगैरह, ये सारे स्मार्टफोन्स भी IP68 के साथ 69 भी प्रोवाइड करने लग गए हैं। तो टेक्नो ने भी सोचा कि इनके प्रीमियम मिड रेंज के स्मार्टफोन्स में IP68 और IP69 की रेटिंग होनी चाहिए। उसके अलावा कैमन सीरीज का सबसे बड़ा फीचर जो मुझे कैमन 30 सीरीज में भी काफी पसंद आया था, इन्होंने अपने कैमरास पे काफी फोकस किया है। यूनिवर्सल टोन का इनका एक फीचर है, यानी कि एक ही पिक्चर में अगर 4-5 लोग हैं, उनकी स्किन टोन्स डिफरेंट है ना, तो अक्सर ब्रांड्स काफी फ्लैट प्रोफाइल लेते हैं या स्किन टोन्स को मतलब प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं करते, ब्यूटीफाई वगैरह कर देते हैं। लेकिन कैमन 30 सीरीज में मैंने नोटिस किया था इनके कैमरास काफी बेटर हो चुके हैं सोनी के सेंसर्स भी यूज करने की वजह से, और इनके यूनिवर्सल टोन जो इनका इमेज पाइपलाइन है ना, उस पे इन्होंने काफी काम किया है और इस बार उस चीज को मजीद अपग्रेड किया गया है। एक नई चीज कैमन 40 प्रीमियर में एक्शन बटन भी आ रहा है, जिस तरह आईफोन्स में होता है। बाकी स्मार्टफोन्स में नहीं है, सिर्फ कैमन 40 प्रीमियर में है। और एक दो चीजें डाउनग्रेड भी की गई हैं, उनकी भी बात करते हैं। अब सबसे पहले टेक्नो कैमन 40 की बात करते हैं, क्योंकि ये इस सीरीज में सबसे छोटा फोन है, सबसे ज्यादा सेल होता है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ मेन कैमरा आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का है। डिजाइन बैक साइड से चेंज किया गया है, यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप वर्टिकल लाइन में देखने को मिलता है। जिस तरह पिछली बार लोवे एडिशन थे ना इन स्मार्टफोन्स के, इस बार भी लोवे एडिशन आ रहे हैं डुअल टोन के साथ। कैमन 40 का फ्लैट डिस्प्ले है, फ्लैट बैक साइड है, साइज भी बिल्कुल फ्लैट है। 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में देखें तो MediaTek Helio G100 का प्रोसेसर 8GB 256GB के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है। डाउनग्रेड ये है कि बैटरी कैपेसिटी तो बढ़ाई गई है, 5200 mAh की बैटरी है कैमन 40 में, लेकिन उसके साथ चार्जिंग स्पीड पिछली बार 70 वाट थी, इस बार उसको 45 वाट कर दिया है। यानी कि पिछली बार के कैमन 30S से जो चार्जिंग स्पीड है इसकी ज्यादा है, लेकिन जो कैमन 30 था ना उससे कम है। दूसरे नंबर पे टेक्नो कैमन 40 प्रो 4G और कैमन 40 प्रो 5G की बात करें तो इन दोनों स्मार्टफोन में सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस है। कैमरास बिल्कुल सेम है, बैटरी चार्जिंग स्पीड बिल्कुल सेम है। 5200 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। दोनों स्मार्टफोन की बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने 50 मेगापिक्सल का कैमरा इन दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। अब डिफरेंस प्रोसेसर और डिस्प्ले में है। जो कैमन 40 प्रो 4G है ना, उसमें 120 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। जो दूसरा कैमन 40 प्रो 5G है, उसमें 144 हर्ट्ज का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। इस तरह परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर में देखें तो दोनों स्मार्टफोन्स में 256GB की स्टोरेज है, लेकिन जो कैमन 40 प्रो 4G है उसमें 8GB की रैम है। जो कैमन 40 प्रो 5G है उसमें 12GB की रैम है। और 5G वाले में MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर, जो 4G वाला है उसमें सेम कैमन 40 वाला MediaTek Helio G100 का प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। लास्ट में इस सीरीज में जो सबसे महंगा स्मार्टफोन है कैमन 40 प्रीमियर। एक तो इसका बैक साइड का डिजाइन बाकी जो सीरीज के फोन्स हैं उससे डिफरेंट है। बाकियों में वर्टिकल 3 कैमरास हैं, यहाँ पे बैक साइड पे गोल शेप में 3 कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड लेंस है और 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस भी कैमन 40 प्रीमियर में मिल जाता है। और सामने भी जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना सेल्फी, उसमें ऑटो फोकस भी मिलता है, जो इस सीरीज के बाकी किसी फोन में नहीं है। अब स्मार्टफोन का जो साइज है वो भी थोड़ा सा छोटा है, बाकियों से 6.67 इंचेस का डिस्प्ले आता है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और ये एक टेक्नो की कैमन सीरीज में पहला स्मार्टफोन है जो क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, यानी कि चारों साइड से डिस्प्ले को कर्व किया गया है। थोड़ा सा छोटा है तो उस वजह से बैटरी कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम है। बाकियों में 5200 mAh की बैटरी है, यहाँ पे 5100 mAh की बैटरी है। चार्जिंग स्पीड सेम है 45 वाट की। और प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 8350 का प्रोसेसर, जो कि सेमी फ्लैगशिप प्रोसेसर है, स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया गया है। और 12GB 256GB के साथ 12GB 512GB रैम रोम वाला कॉम्बिनेशन भी कैमन 40 प्रीमियर में मिल जाता है। तो ये सारी डिटेल्स थी कैमन 40 सीरीज की। फर्स्ट लुक वगैरह जो भी डिटेल्स लीक सामने आ चुकी हैं। नाइजीरिया में ये वाला स्मार्टफोन अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो गया है। 4-5 मार्च को मार्केट में मिलने लग जाएगा। पाकिस्तान में ये रमजान के जो पहला अशरा होता है ना, पहले 10 दिन, उसमें होपफुली अवेलेबल हो जाएगा। बाकी अगर टेक्नो फोन भिजवाता है तो मैं अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कैमरा टेस्ट सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा पिछली बार की तरह। लेकिन अगर मुझे फोन्स नहीं आते तो अल्टीमेटली आपको 1.5-2 महीने वेट करना पड़ेगा। जब मार्केट में आ जाएंगे उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि आपको मोबाइल फोन परचेज करके रिव्यूज वगैरह प्रोवाइड कर दूं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।